ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। आज का संदेश आपकी हर चिंता का जवाब लेकर आया है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो कहावत है ना, मेरे बच्चे की जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बिल्कुल सत्य है और लोग यूं ही नहीं कहते इसे। इसके पीछे मेरा भी एक गहरा कारण होता है जो उस समय ना तुम्हें समझ नहीं आता। जब कोई बात तुम्हारे मन के अनुसार नहीं होती, जब कोई अपना तुमसे दूर चला जाता है, जब कोई तुम्हारी इच्छा ना अधूरी रह जाती है, या जब जीवन में कोई कठिन समय आता है, तब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन समय बीतने के बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो ना, तब तुम्हें समझ में आने लगता है कि जो हुआ सच में अच्छे के लिए हुआ था। क्योंकि उस समय तुम केवल अपनी इच्छा देखते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा होता हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन गलत है, कौन तुम्हें संभालेगा और कौन तुम्हें तोड़ देगा। इसलिए कई बार मैं तुम्हें उन चीज़ों से दूर कर देता हूँ जिनके लिए तुम रोते हो, क्योंकि मुझे पता होता है मेरे बच्चे कि आगे चलकर वही चीज़ तुम्हारे दुख का कारण बनेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि हर परिस्थिति में विश्वास रखना सीखो और शिकायत करना छोड़ दो। मेरी रजा में राजी रहना सीख जाओ। जिस दिन तुमने ये सीख लिया ना कि जो बाबा कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, उस दिन तुम्हारे मन को सच्ची शांति मिलने लगेगी। और फिर ना तुम्हें हर छोटी छोटी बातों में आनंद मिलने लगेगा। हर दिन तुम्हें किसी न किसी रूप में खुशी महसूस होगी। तुम्हारी चिंता भी धीरे धीरे कम होने लगेगी और तुम्हारा मन भी हल्का होने लगेगा। तुम हमेशा कहते हो ना कि मेरे जीवन में खुशी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस दिन तुमने हर हाल में शुक्रिया कहना सीख लिया, उस दिन तुम्हें हर चीज़ में आनंद दिखाई देने लगेगा। क्योंकि खुशी ना कहीं बाहर से नहीं आएगी मेरे बच्चे। बाहरी चीज़ों में खुशी नहीं होती, वो मन की स्थिति में होती है। और जिस मन में विश्वास और श्रद्धा होती है ना, वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। तुम ना मेरी पनाह में हो, तो तुम डरते क्यों हो? मैं तुम्हें कभी भी बिखरने नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं। याद रखो, सुख भी मेरा वरदान है और दुख भी मेरी सौगात है। जब दोनों मेरी मर्जी से तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं ना, तो फिर डरने की क्या बात है? बस तुम श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। और तुम ना जरा गौर करना, जब से तुमने मेरे सामने सिर झुकाया है ना, अपनी अर्जी लगाई है, तब से मैंने तुम्हें हर जगह संभाला है। ना ही तुम्हें रिश्तों में किसी के आगे झुकना पड़ रहा है, ना ही पैसों के लिए टूटना पड़ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ज़रूरत क्या है और तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारे लिए ना हर पल कार्य कर रहा हूँ। समय आने पर तुम्हें तुम्हारी किस्मत का सब कुछ मिलेगा, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं भी होगा ना, वो मैं ला कर दूंगा। बस तुम विश्वास बनाए रखना। और हाँ, ये जो तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं ना, वो तुम्हारी अधूरी नींद और ज़्यादा चिंता का परिणाम है। और इसलिए अब चिंता छोड़ो और अपने मन को थोड़ा आराम दो। रात को सुकून से सो जाओ मेरा नाम जाप करके। हर बात को लेकर इतना मत सोचो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, उसे मेरे हाथ में छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। बस तुम अपने मन को शांत रखो, अच्छा सोचो, मेरा नाम लो और चैन से सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।